हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत खुश नज़र आ रही होंगी और मेरी खुशी का राज ये है कि आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है सरकारी सेवा में। 7 अक्टूबर के दिन ही मैंने ज्वाइनिंग की थी, तो आज 1 साल मैंने पूरा कर लिया है और मैं भगवान से यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है कि मैं आगे भी इसी तरीके से अपनी नौकरी पूरी करूं और अपनी सेवा देती रहूं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिखा सकूं और उनके जीवन में एक नई दिशा, एक नया कदम उनको प्रदर्शित करूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि पेपर देने से लेकर मेरे सिलेक्शन तक का, मेरा फाइनल रिज़ल्ट आने तक का जो सफ़र था उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। क्योंकि पेपर देने तक का तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है। वो आगे की जो बातें हैं कि किस तरीके से पहला रिज़ल्ट आया, फिर फाइनल रिज़ल्ट आया, उस दौरान माइंडसेट क्या था, उस तरीके से मैंने कैसे अपने आप से डील करी, क्या किया, वो सब मैं आपसे डिस्कस यहाँ पर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं पेपर वाले दिन की। जो मेरा पेपर हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था। 10 हमारा पेपर हुआ था। पहला पेपर और दूसरे पेपर में एक ही दिन का गैप था। स्कूल लेक्चर के जो पेपर हुए थे उसमें ग्रुप्स बनाए गए थे, ग्रुप ए, बी, सी और डी, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड हुए थे। बायोलॉजी वाले को ग्रुप ए में डाला गया था, तो हम ग्रुप ए के थे और ग्रुप ए का पेपर अलग, बी का सेकंड, वो फर्स्ट पेपर अलग। इस तरीके से यहाँ पे इनकी तरीका होता है पेपर का। तो बायोलॉजी वाले ग्रुप ए में थे। हमारा पेपर जो हुआ फर्स्ट पेपर वो सबसे पहले हुआ। तो और इस बार थोड़ा सा चेंज भी हो गया था ऊपर नीचे, क्योंकि सिलेबस में पूरा मेंशन नहीं था कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आएंगे और मैनेजमेंट के क्वेश्चन कितने आएंगे, ज्योग्राफी के कितने आएंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो मैंने पिछले वाला जो था पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करके मैं गई थी। पेपर देने में सेंटर पे पहुंच गई। सेंटर पे मैं पहुंच गई अच्छे से। मैंने जो भी लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने वाली बात और टॉपिक होते हैं जैसे जनगणना वगैरह, मैं हमेशा लास्ट टाइम पे रिवाइज़ एक बार कर लेती थी, क्योंकि वो डेटा वाइज क्वेश्चन होते हैं और हम उनको थोड़ा भूल जाते हैं, हमें इतना उसका आइडिया नहीं रहता है। मैं अंदर गई, हॉल में चली गई, मेरा पेपर स्टार्ट हो गया। पेपर स्टार्ट हो गया, मैंने सबसे पहले हिस्ट्री को देखा और देखा तो मुझे बहुत ही खुशी भी हुई, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसको सारे टॉपिक्स को क्लियर किया और जहाँ से मैंने पढ़ा वहीं से मुझे वहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिला। मैंने यूट्यूब पे जिन सर से क्लासेस ली थी उसका काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला, क्योंकि वहाँ से मुझे सीधे मुझे ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ क्वेश्चन लिंक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आसानी से उसको कर दिया। क्वेश्चन करने लगे, उसके बाद में धीरे, क्योंकि 1.5 घंटे का ही टाइम होता है। 1.5 घंटे के टाइम पे जैसे ही मैं ज्योग्राफी वाले पे गई तो देखा कि 5 की जगह ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए, जबकि ज्योग्राफी में इतनी पढ़ के नहीं गई थी। तो मैं थोड़ी उदास हुई, लेकिन मैंने फिर अपने आप को प्रिपेयर किया कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है। पूरा पेपर मैंने किया और पेपर जब मैंने किया तो मुझे क्वेश्चन तो ज़्यादा आ रहे थे, पर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं ली। 75 में से आई थिंक मैंने 44 के समथिंग क्वेश्चन किए थे और मैंने वही क्वेश्चन किए थे जिनके ऊपर मैं श्योरिटी रख रही थी, क्योंकि एक 40% वाला जो डर था वो मेरे अंदर काफ़ी था। क्योंकि पेपर में, सेकंड पेपर में मुझे कॉन्फिडेंस था कि 40% वाला मेरे को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा था। उस समय मैं बहुत दिनों से उस एक चीज़ से डील कर रही थी, पर मैं उस दिन तक भी डील नहीं कर पाई और मेरे को काफ़ी उस हड़बड़ाहट में मैंने और भी क्वेश्चन में कर सकती थी, पर मैं उस समय अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाई और मैंने क्वेश्चन ही कम अटैम्प्ट किए। 75 में से मात्र मैंने 44 के समथिंग ही क्वेश्चन किए होंगे या 42 के समथिंग क्वेश्चन किए होंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन ही मैंने नहीं किए और उसके बाद में मैं वहाँ से बाहर निकल गई। उसके बाद में उस सेंटर से मेरे घर तक आना मेरा मुश्किल हो गया था। मैं स्कूटी लेकर गई थी, लेकिन वो रास्ता क्लियर कर पाना मेरे लिए काफ़ी चुनौती का वो विषय हो गया था, क्योंकि मन में एक डर था कि मेरे वो जो 40% है वो होगा या नहीं होगा। पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा उटपटांग बातें आने लग गई, क्या पता मैंने 44 किए हैं उनमें से गलत हो जाए। फर्स्ट पेपर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। ठीक है, मैं घर गई। घर जाने के बाद में आसपास बात करी फ्रेंड्स वगैरह से, बात की तो सब ने एक ही बात बोली कि पेपर मत देखना,
मतलब जो भी आंसर की आपको यूट्यूब पे वगैरह पे मिल रही है मत देखना, नहीं तो टेंशन में आ जाएगी। पर मैं काफ़ी मतलब एक तरीके से जो स्ट्रेस हार्मोन है वो मेरे ऊपर हावी हो गए थे, और वो स्ट्रेस हार्मोन मेरे ऊपर हावी हो गए तो मुझे लगा कि नहीं, मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी। मैंने कहा कि अगर मैंने नहीं देखा कि मेरे कितने क्वेश्चन के समथिंग सही है तो फिर मैं आगे तो नहीं बढ़ पाऊँगी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो सेकंड पेपर पे बिगाड़ लूँगी मेरा। तो मैंने अपने स्व विवेक के अनुसार मैंने फाइनली यूट्यूब के ऊपर जो भी बेस्ट जो टीचर था जो बता रहा था, जिस पर जो मैं पढ़ती हुई थी जिस कोचिंग से जिन भी टीचर से, मैंने उनके आंसर की को देखा और आंसर की देखी तो मैं फाइनली खुश हो गई कि मेरे 40% से तो ज़्यादा ही बन रहे हैं। उस समय शायद मेरे कट पिट के मेरे क्वेश्चन ज़्यादा ही सही हो रहे थे, 37 के समथिंग सही हो रहे थे, 36 का अब इतना कन्फर्म याद नहीं है, इतना हो रहा था, मतलब 40% से ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं काफ़ी खुश हुई, मैंने कहा ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मैं जो तैयारी के दौरान जो एक डर था ना, वो 40% का डर था मेरे, और मेरे डर ही नहीं था किसी चीज़ का। फर्स्ट पेपर का डर था, सेकंड का मुझे नहीं था डर, एक्चुअली में मुझे नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था सेकंड वाले पेपर में। फिर मैंने उसी समय देखने के बाद में मैं मेरी लाइब्रेरी चली गई, पूरे दिन वहाँ पे पढ़ती रही, रात को भी मैंने जो भी शॉर्ट में जो भी है सब रिवाइज़ किया। ऐसे नहीं मैंने सब नहीं पढ़ा, मैंने सबको रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने में भी हमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है। रिवाइज़ किया, दूसरे दिन मैंने पेपर दिया, पेपर दे के जैसे ही पेपर दे के मैं बाहर निकली, तो पेपर जब मैंने दिया तो मैंने एक बात ध्यान रखी कि कल मैंने क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए थे, आज मैं क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करूँगी। तो मैंने सेकंड पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वहाँ पे। मैंने एक दो जो लग रहा था डाउट में 50% वाला, वो भी मैंने किया। मैंने कहा नहीं, जो भी है, क्योंकि कल भी मैंने ये गलती करी, मेरे और भी नंबर आ सकते थे, मैं बिल्कुल सही करते हुए टिक जो सही लग रहा था वो भी मैं नहीं करके आई डर के मारे। तो मैंने बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन किए, पेपर देके मैं घर आ गई। और जब मैं पेपर देके घर आई तब मैं खुशी घर आई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मन में हो गया था कि पेपर तो अच्छा हुआ है, और एक मन में एक फीलिंग आ गई थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आ ही जाती है एक बार, नहीं यार इस बार तो देखते हैं क्या होता है। घर आ गए, घर आने के बाद में फिर एक दो दिन के अंदर तो मैचिंग कर ही ली थी, तो मेरे नंबर जो है वो 280 से अबव ही बन रहे थे, ठीक है, 285 ऐसा कुछ अबव उसके अंदर बन रहे थे। पहले की जो कट ऑफ है वो शायद तक 272 कुछ ऐसी थी, 272 कुछ ऐसी जनरल की कट ऑफ थी, और EWS की थोड़ी कम थी, मेरे हिसाब से 250-60 कितनी थी, इतना कंफर्म याद नहीं आ रहा, पहले तो पूरा जवान पे रटा हुआ था पर अब भूल गए, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा था। फिर भी मैं कोई भरोसा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो दिमाग में उस समय पेपर देने के बाद में ज़्यादा आती है, पेपर देने से पहले कम आती है, वो हम अब कैसे भी माइंड सेट कर लें, लेकिन पेपर देने के बाद में ऐसा सुनने को मिलता है। तो कई जगह सुनने को मिला, किसी के 300 नंबर बन रहे हैं, किसी को 320 बन रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। तो लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं। इसके बाद में जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर भी था, वो देने गई तो मेरे आसपास 2-3 ऐसे लोग मिले, तो बोले, मैंने कहा कि मेरे 280 से अबाव नंबर है मेरे, तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन, बोले 280 में तो कैसे सिलेक्शन होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है भाई, देखेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करते करते फैब हुआ, फैब में न्यूज़ आने लग गई, जैसे अभी तुम लोगों के पास वैकेंसी की खबर आती है ना कि अगले 10 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे हमारे पास न्यूज़ आने लग गई कि रिज़ल्ट आएगा, मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च में रिज़ल्ट की खबर आई, उसके बाद में मैंने पूरे मार्च में शाम के टाइम रोज़ RPSC को देखा है, रोज़ RPSC, मेरा काम ही यही होता था कि एक बार RPSC की साइट को खोल के देखता है। मार्च निकल गया, फिर अप्रैल में भी ऐसा ही हुआ कि नहीं अब तो आएगा, 1 अप्रैल से ऐसी बात चलने लग गई। 4 दिन तक भी यही रोज़ ग्रुप्स में, वो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें चलता था कि आज के दिन तो रिज़ल्ट आएगा, प्रोविज़नल लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो 1 महीने से इंतज़ार हो रहा था, तो वो उम्मीद एक तरीके से टूट गई थी कि पता नहीं होगा या नहीं हो, आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। 5 अप्रैल की बात है, 5 अप्रैल को 4-5 बजे तक तो मैंने माथाफोड़ी करी RPSC के अंदर, वो बार बार वो साइट को खोलना और ये सब नाटक वो होते थे, रोज़ होता था उस समय, एक मेरा रूटीन बन गया था RPSC की साइट को खोलना।
4-5 बजे तक तो मैंने खोली। उसके बाद में पास में ही मेरी मदर का घर है, मैं वहाँ चली गई और वहाँ जाने के बाद में मेरी बेटी के साथ खेलने लग गई, उसके साथ को खिलाने लग गई। 6 बजे के समथिंग मैं अंदर आई, 6 सवा 6 के समथिंग अंदर आई। मैंने फ़ोन को चेक किया, फ़ोन में एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बने रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें एक PDF आया हुआ था। PDF खोल के मैंने देखा तो उसमें रिज़ल्ट था, और रिज़ल्ट था तो मैंने देखा ये रिज़ल्ट है। फिर मैंने जल्दी से उसको दोबारा स्क्रॉल करके ऊपर देखा, पर बायोलॉजी था और आज की डेट थी, प्रोविज़नल लिस्ट का रिज़ल्ट था। मुझे एकदम से घबराहट हुई, मैं जल्दी से अपने घर गई, मैंने अपना रोल नंबर देखा और नीचे कट ऑफ देखी, रोल नंबर था उसमें और कट ऑफ देखी। कट ऑफ जो थी वो जनरल की कट ऑफ थी 272 और EWS की जो कट ऑफ थी वो 246 थी, और मैंने आपको कहा मेरे नंबर 285 से अबव थे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ एक बार, फिर मैंने दोबारा से स्क्रॉल करके देखा, दोबारा डाउनलोड करके मैंने साइट से देखा कि क्या ये सही है, ठीक है। 3 से 4 बार उसको कंफर्म करने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं EWS के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे नंबर का गैप काफ़ी हो गया, 246 से 285 काफ़ी गैप हो गया, और जनरल से भी देखूं तो 272 जनरल गई थी और मेरी तो 285 से अबव थे। तो जनरल में भी मैं सेलेक्ट हो रही हूँ और EWS में भी मैं सेलेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि इतनी ही कट ऑफ बढ़ती है। तो बहुत मतलब एक तरीके से वो यकीन नहीं हुआ मुझे, और मैंने फिर मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके ये बताया, और उसके बाद में मतलब एक तरीके से मन में ये 95% ऐसा हो गया था कि नहीं, इस बार तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। जनरल से नहीं हुआ तो क्या हुआ, EWS से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के मैं आगे बढ़ी। अब उस 5 अप्रैल से लेकर मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट आया था वो 19 सितंबर को आया था। कब आया था? 19 सितंबर को। जून के अंदर हमारा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया, क्योंकि ऐसे RPSC पेशेंस बहुत ख़तरनाक तरीके से आपका क्या करती है, आपका पेशेंस बहुत चेक करती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, और वो 5 महीने का गैप हो गया। अब आप देखो फर्स्ट रिज़ल्ट से लेके सेकंड रिज़ल्ट, लेकिन इस दौरान मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे फर्स्ट पेपर में मेरा रिज़ल्ट आ गया है प्रोविज़नल और मेरे इतने नंबर हैं। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, बस इतने लोगों को मैंने बताया, क्लोज जो थे बिल्कुल उनको बताया। बाकी आस पड़ोस में या ज़्यादा मैंने 1-2 मेरे फ्रेंड्स को बता दिया, बाकी मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, क्योंकि एक मन में डर था, वो आपको पता ही है वो सबके रहता है, तो ज़्यादा मुझे वो नहीं शो करना था, ठीक है। फिर जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो ऐसा ही था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, ठीक है, वो हो गया। होने के बाद में ज़्यादा बेचैनी हो गई कि अब मेरा कब होगा, अब मेरा रिज़ल्ट कब आएगा, और अब फिर वो नई बातें स्टार्ट हो गई कि पता नहीं ज़्यादा भी जा सकती है, इतने नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, क्वेश्चन आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। ऐसा तो ना आपके मार्क्स आप बता रहे हो कि 280 से अबव है, तो क्या पता आपके मार्क्स कम हो जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा कुछ चलने लग गया। मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे मन में था भी कि हो जाएगा, लेकिन एक डर भी था कि कहीं 1-2 बार रह गई तो वो किस्मत वाला डर था कि वो किस्मत ख़राब हो और क्या पता मैं ही रह जाऊँ, पता नहीं, ठीक है। फिर 19 सितंबर का दिन आया, और 19 सितंबर के दिन 19 सितंबर को मेरा रिज़ल्ट आया, ठीक है। उस दिन भी मैं पूरे दिन होप खो चुकी थी। 7 बजे के समथिंग में मेरे घर पे आई थी, मैं शाम को कुछ क्लासेस लेती थी, तो मैं उसको लेकर आई तो मतलब 7 बजे ऐसा ही था कि RPSC उन दौरान जो भी रिज़ल्ट दे रही थी वो 5-6 बजे के समथिंग दे देती थी, 7 बजे कोई रिज़ल्ट नहीं देती थी। मैं घर पे आई 7 बजे के समथिंग, 7 बजे का टाइम था, वो मैंने देखा 7 बजे के समथिंग क्या था, मैंने आके वही ग्रुप था, ग्रुप के अंदर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बन रखा है, मैंने उसको देखा, उसमें देखा तो जो PDF था वो मैंने खोला, उसमें रिज़ल्ट का PDF आया, मैंने पता नहीं किसका आया है, देखा तो ऊपर बायोलॉजी लिखा हुआ था, बायोलॉजी का PDF था और डेट भी आज की थी, और मैंने उसको देख डाला। रोल नंबर मुझे जमा नहीं आता, 18, 27, 25, अभी भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। जल्दी से मैंने रोल नंबर देखा, मेरा रोल नंबर ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, रोल नंबर ही नहीं, एकदम से शॉक रह गई मैं। नीचे कट ऑफ देखूँ, कट ऑफ तो कम है, फिर मेरे नंबर तो ज़्यादा थे और कट ऑफ तो ये 200 कितना 246, 250, 52 कुछ इतना ही बता रहा है, और जनरल की भी कमी बता रहा है, और मेरा नंबर इसके अंदर है नहीं। मैंने बिना सोचे समझे वही लड़कियों की प्रॉब्लम, रोना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि नहीं हुआ मेरा तो सिलेक्शन, ख़त्म हुआ कहानी, ठीक है।
ठीक है, ये देख लिया, 10-15 मिनट बीते, फिर अपने आप ही मन में आया कोई नहीं, एक बार साइड से दोबारा ग्रुप को खोल के देखा। मैंने कहा साइड से चेक करते हैं एक बार, क्या पता गलत हो गया हो रोल नंबर वगैरह। और साइड से चेक किया तो मैंने वहाँ से रिजल्ट डाउनलोड किया और फिर उसको देखा। मैंने पहले जो रिज़ल्ट देखा था मैंने वो वेटिंग लिस्ट वाला देख लिया और उसमें मेरा रोल नंबर ढूंढ रही थी, जबकि मेरा रोल नंबर तो मेन लिस्ट में था। मेन लिस्ट मैंने खोली, उसमें मेरा रोल नंबर देखा, मेरा रोल नंबर वहाँ पे था। देखते ही भागकर मैं अपनी मम्मी के घर गई, मेरा पास में ही है मेरी मम्मी का घर, वहाँ गई और मैंने उनको, मम्मी ने सोचा आज ये भाग के कैसे आ रही है, क्या हो गया एकदम से, ऐसी क्या बात हो गई। और मैंने जाके, मम्मी बाहर ही थी, मैंने बाहर ही चिल्ला के कह दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी नौकरी लग गई है। और वो जो फीलिंग थी उस समय की, वो मैं किसी को भी नहीं बता पाऊँगी, इतनी बेस्ट फीलिंग थी मेरी। और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई। तब तक मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे, जिनको नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके कह दिया था कि मेरा नंबर नहीं आया। वो भी टेंस हो गए, वो मुझे संभालने के लिए आए थे कि वो अभी उसको थोड़ा सा धक्का लगा होगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, गलती हो गई मुझसे, तो मैंने आपको भी टेंशन में डाल दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, सबको बता दिया गया, सब जगह ये बात हो गई। और फिर मैंने सबको बताया फाइनल सिलेक्शन के बाद। और 19 सितंबर को रिज़ल्ट आया था। फिर जून, मतलब उस सितंबर के एंड तक हमारी काउंसलिंग हो गई थी और 7 अक्टूबर को मेरी जॉइनिंग हो गई थी। तो ये था मेरा टेस्ट वाले दिन से लेकर आपके फाइनल रिज़ल्ट तक का सफ़र, फाइनल जॉइनिंग तक का सफ़र। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।